हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। मैंने एक चैप्टर पहला चैप्टर ख़त्म किया है और दूसरा चैप्टर मैं रीड करने जा रहा हूँ। किताब का नाम है हू स्टोल द अमेरिकन ड्रीम्स, मतलब इसका हिंदी अनुवाद है आपका सपना किसने चुराया। तो दोस्तों, इसका अध्याय नंबर 2, उसका हेडिंग है क्यों। मतलब एक क्वेश्चन है, मतलब हमारी जो आर्थिक स्वतंत्रता है दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर है, यही है उसका अर्थ। नई सदी में आपको कुछ भी नया करने की आज़ादी है, मतलब ये जो नया जनरेशन है उसमें आपको अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए हमें आज़ादी है क्या, ऐसा बोला है लेखक का। मतलब वो जो ये बोला है उनका नाम है टेड टर्नर। केबल टीवी के जन्मदाता है। इन्होंने एक केबल टीवी की खोज की थी। वो बोलते हैं ऐसा। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर अध्याय नंबर 2 शुरू करेंगे। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं बशर्ते हमारे अंदर उनका पीछा करने का साहस होना चाहिए। अब यदि अंकल वॉल्ट की बात सच है तो हमारे सपनों को सच होने से एक ही चीज़ रोकती है और वह है हम में साहस की कमी। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्या यह साहस का अभाव है जो हमें उन सपनों को साकार करने से रोकता है जो हमने बचपन में देखे थे? क्या यह हम में हिम्मत है कि हिम्मत की कमी है जो हमें अपने सपने के साथ समझौता करने पर मजबूर कर देती है? क्या यह साहस का अभाव है कि जो एक विद्यार्थी को स्नातक की उस पढ़ाई जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है के लिए कॉलेज भेजता है, जिसे पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके लिए तो कोई नौकरी ही है उसके लिए तो कोई नौकरी है ही नहीं, और मजबूरी में उसे वह नौकरी पकड़नी पड़ती है जिस विषय में न तो उसे कोई रुचि होती है और न ही कोई ज्ञान। परिणाम स्वरूप उसे यह सीखने में वर्षों लग जाते हैं कि उस काम को सही ढंग से कैसे किया जाए। क्या इस साहस के अभाव के चलते ही अच्छे खासे उद्योगों पर ताले लगते जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक व्यवसाय बंद हो रहे हैं? क्यों रोज़ाना बदलने वाली तकनीक नौकरियों को निगल रही है? डेट्रॉयट के ऑटो कर्मी, पिट्सबर्ग के इस्पात कर्मी, पश्चिमी वर्जीनिया के खनिक, ह्यूस्टन के तेल मजदूर तथा उत्तरी अमेरिका के हजारों लाखों किसान, क्या उसके साहस के अभाव के कारण बेरोजगार हो रहे हैं? हजारों लाखों योग्य परिश्रमी तथा वचनबद्ध कर्मियों जो अपने जीवन के सुनहरे वर्ष किसी कंपनी के लिए चुटकियों में न्यौछावर कर देते हैं, उनको साहस का अभाव? क्या वेतन में कटौती, पेंशन पर रोक और सुरक्षित तथा मजबूत समझे जाने वाली नौकरियों में छंटनी का खतरा जैसे तोहफे उपहार में देकर जाता है? हाल ही में उत्तर पश्चिमी एयरलाइंस ने अपने कर्मियों के वेतन में कटौती की है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों की पेंशन पर प्रतिबंध लगाया है। डेल कंप्यूटर्स ने अपने कर्मियों की संख्या में भारी कटौती की है। फोर्ड, जनरल मोटर्स तथा डेल्फी जैसी बड़ी कंपनियां आपके आजीवन कैरियर को कैसे भी पल की चंद सिक्कों में तौलकर उसे आपके हाथों में सौंप सकते हैं। आप उन बड़ी कंपनियों के बारे में क्या कहेंगे जो शेयर मार्केट में ज़बरदस्त मुनाफे के बावजूद अपने कर्मियों की संख्या में नियमित रूप से कटौती कर रही है? सिटी कॉर्प अपने लगातार बढ़ते मुनाफे के बाद भी अपने सभी विभाग भारत को आउटसोर्सिंग कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के चलते नौकरियां
क्यों समाप्त होती जा रही है? अमेरिकी नौकरियां एशिया तथा पूर्वी यूरोप वासियों के हाथों में क्यों जा रही है? पश्चिमी कर्मियों के लिए बाजार की हालत बहुत ही डरावनी है। उन लाखों करोड़ों पुरुषों एवं महिलाओं का क्या जो मुट्ठी भर मासिक वेतन पाने के लिए रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, सेल्स, ऑटो डीलरशिप, होटल तथा खाद्य सेवाएं जैसे प्रतिस्पर्धी से भरे क्षेत्रों में दिन रात प्रयत्नशील है? क्या वास्तव में उनमें साहस का अभाव है? क्या आप इसे साहस का अभाव ही कहेंगे कि लगभग 20 लाख अमेरिकी लोग स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल कर चुके हैं? क्या यह साहस का अभाव ही है जिसके चलते हजारों लोग कर्मठ एवं परिश्रमी लोगों को उनकी पेंशन से वंचित कर दिया गया है? परिणाम स्वरूप उन्हें वॉलमार्ट तथा किंकोस में नौकरी करनी पड़ रही है। क्या यह सब साहस के अभाव के चलते घटित हो रहा है? क्या सिर्फ इसी वजह से हम अपने सपनों से दूर है? अगला पॉइंट है दोस्तों, आपके सपनों का क्या मतलब? हमारे जो सपने हैं इसी सिचुएशन में कैसे पूरा करें? इसी सिचुएशन में कैसे पूरा करें? क्या आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप वह सब हासिल कर चुके हैं जिसका सपना आप लड़कपन में कभी देखा करते थे? शिक्षा हासिल करने के लिए आप स्कूल कॉलेज गए, क्यों गए? वर्षों के कड़े परिश्रम तथा वफादारी के लिए क्या आपकी कंपनी ने कभी आपको सम्मानित किया है? क्या आप उपयुक्त समय एवं धन के साथ सेवानिवृत्त हो पाएंगे? रिटायरमेंट के बाद जब आपके पास समय ही समय होगा तब अपने मित्रों तथा परिवार के सदस्यों के साथ जीवन का आनंद लेने के लिए आप धन कहाँ से लाएंगे? मिस्टर डिज्नी के अनुसार यदि आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप में उन्हें साकार करने का साहस नहीं है। क्या यह बात हम पर लागू होती है या फिर हम कायर हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि हम में साहस का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। विपरीत इसके हम सभी के भीतर एक ज्वाला धधक रही है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में हमारी सहायता करेगी। ज़रूरत है तो बस उसे हवा देने की। हम सभी को अपने सपने साकार करने हैं। ज़रूरत है तो बस एक उचित वाहन की जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। फिर परेशानी क्या है? अगला पॉइंट है दोस्तों, फिर परेशानियां क्या है? मेरे विचार से हम सभी लोग निराश हैं, क्रोधित हैं, परिस्थितियों को मनोवांछित प्रकार से परिवर्तन करने में असहाय तथा असमर्थ। हम सभी की दशा एक जैसी है। हमें आग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें आग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? दोस्तों, हमारा सपना कोई परे कथा नहीं है। यकीन मानिए, यह हकीकत है, बशर्ते कि आप किसी और को इसे चुराने की अनुमति न दें। हम कायर नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं जिसके चलते किसी ने हमारा सपना चुरा लिया है। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने मात्र हमारे सपने तक पहुंचने का मार्ग ही बाधित किया है। उन्होंने सपने को पाने की हमारी क्षमता एवं विश्वास को ही नष्ट किया है। यह तो एक अंश मात्र है जो हमें संकेत दे रहा है तथा सूचित कर रहा है, उठो, जागो, डटे रहो और परिस्थिति का मुकाबला करो। समय रहते अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लो, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता शेष नहीं है। अगला पैराग्राफ दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 65 वर्ष की उम्र तक
95% अमेरिकी लोग या तो मर चुके होते हैं, थक हार कर मजबूरी में नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर परिवार के सदस्यों अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के अनुदान पर जिंदा रहते हैं। सामाजिक सहयोग के हटते ही प्रत्येक 2 में से 1 अमेरिकी वरिष्ठ नागरिक अविलंब गरीबी की रेखा के नीचे दिखाई देगा। उम्र के अंतिम पड़ाव तक मात्र 5% लोग ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाते हैं। यह जानकर क्या आपको अचंभा हो रहा है? मेरे विचार से तो यह एक दुख का विषय है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि यदि आप वह बंद कर देना दोस्तों, मैं आपको चुनौती देता हूं कि यदि आप वह करना बंद कर दे जो 95% लोग पूरी उम्र किया करते थे, तो अपनी उम्र की 65वीं अवस्था में आपको इस न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार वह सब पा सकते हैं जिसकी कल्पना कभी आपने स्वप्न में की होगी, तथा कैसे आप 5% लोगों की श्रेणी में शामिल होकर जीवन भर 95% दौलत का आनंद उठा सकते हैं। मेरे संग आगे बढ़ना जारी रखें।